हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रखा है। जैसा कि अभी हमने वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया मैपिंग पे वीडियो लाया है। वर्ल्ड मैपिंग 2 पार्ट में वीडियो है, जो कि पूरा वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जैसे कि मेजर रिवर, मेजर लेक्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया मैपिंग में 1 पार्ट की वीडियो आ चुकी है, जिसमें हमने मेजर रिवर्स, लेक्स, माउंटेन और पासेस को डिस्कस कर रखा है। ये इंडिया मैपिंग की पार्ट 2 है, जिसमें हम मेजर सॉइल टाइप इन इंडिया, मेजर फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया और मेजर पोर्ट्स इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हमारे चैनल पे PYQs की भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज 2011 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं विद सॉल्यूशन। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ये सीरीज़ तो वहाँ जा कर के देखें। ठीक, चलिए अब हम इस वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या हम देखेंगे, मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पे क्या कौन सी सॉइल पाई जाती है, जैसे कि ये देखो, ये है ना, ये यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल शो कर रहा है, कलर वाइज शो कर रहा है। तो हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला क्या है, एलुवियल सॉइल। पेन का कलर चेंज करते हैं। सबसे पहला क्या है, एलुवियल सॉइल। ऑल ओवर इंडिया का 45.6% लैंड एरिया कैसा है, एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। ठीक है, ये एलुवियल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एलुवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये जो डार्क येलो है ये सब, ये क्या है हमारा एलुवियल सॉइल, यहाँ सब है। ठीक है, ठीक, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेंडिमेंट्स अलुवियम बाय रिवर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स। देखो यहाँ पे हमें पता है ये गंगा और यमुना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र ये यहाँ पे बहती है ना। तो क्या होता है, जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ कुछ कुछ छोटे छोटे सेडिमेंट्स लाती हैं। सेडिमेंट्स का मतलब जैसे मान लो कंकड़ पत्थर टाइप का। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्स अपने साथ ले आती हैं और ये यहाँ पे रिवर फ्लो हो रहा है तो ये साइड में ऐसे करके जमते जाते हैं, साइड में इकट्ठा होते जाते हैं। ठीक, तो यही क्या होते हैं, हमारे एलुवियल सॉइल होते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रही है। ठीक, अब ये इकट्ठा हुआ तो ये पुराना हो गया ना, फिर रिवर फ्लो कर रही है तो ये यहाँ पे ऊपर नया आते गया। तो यहाँ वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ वाला जो पोर्शन होगा ये नया होगा और यहाँ वाला क्या होगा, पुराना होगा। ठीक है, तो जो पुराना हो गया है मतलब कि पुराना होते जा रहा है, पीछे होता जा रहा है, तो जो पुराना सॉइल हो गया उसको क्या बोलते हैं, भंगर। ठीक है, भंगर। और ये जो नया वाला डिपॉजिट इकट्ठा होते जा रहा है, नया वाला सेडिमेंट्स इकट्ठा होते जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, खादर। यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, एलुवियल सॉइल 2 तरह के होते हैं, भंगर और खादर। भंगर मतलब कि जो ऐसे ये रिवर फ्लो हो रही है, हाँ, सेडिमेंट्स इकट्ठा हो रहा है, तो जो पहले इकट्ठा हुए हैं, जो पुराने हो गए उनको क्या बोलेंगे, भंगर, ओल्ड एलुवियम। और जो अभी नए हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, न्यू एलुवियम, खद्दर। ठीक है, अब जो भंगर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लेई, स्टिकी और डार्कर होते हैं। वहीं पे जो नए वाले होते हैं वो लाइटर होते हैं। ठीक, अब ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा क्रॉप होता है, ठीक है, किस क्रॉप के लिए ये जाना जाता है। देखो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आया, जहाँ पे रिवर फ्लो होती है वहाँ पे एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है मतलब कि पानी वहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसे सोचो कि जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है, राइस की, वीट की, शुगर केन, कॉटन, टोबैको, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड जूट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, किन किन क्रॉप्स की, राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, टोबैको, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड जूट। तो एलुवियल सॉइल के बारे में हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक सॉइल। लोकेशन देखिए, ये यहाँ पे है गुजरात में थोड़ा सा, और ये डेक्कन पार्ट में। ठीक, ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं, रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का 16.6% लैंड एरिया कैसा है, ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। ठीक है, मेनली डेक्कन प्लेटो में ये पाया जाता है। यहाँ पे देखो ये वाला एरिया जो है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम फिजियोर वॉल्केनिक रॉक। देखो हमें पता है बहुत सालों पहले यहाँ पे वॉल्केनो हुआ करता था। ठीक, मतलब काफ़ी टाइम पहले, तो वही जो वॉल्केनिक रॉक है उससे क्या फॉर्म हुआ, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देखो ये एरिया कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक,
देखो अब नेक्स्ट क्या है, लोकेशन हमने देख लिया किस लोकेशन पे है। यहाँ पे इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी हमने देखा, क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक, देखो ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, ये क्या कंटेन करता है, एल्यूमिनिया, आयरन ऑक्साइड, लाइम, मैंगनीज, कार्बोनेट्स। ठीक, पुअर किस किस चीज़ में है, मतलब कौन कौन सी चीज़ बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। किन किन क्रॉप्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो हमने देख ही लिया कॉटन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, शुगर केन, टोबैको, मिलेट्स जैसे कि ज्वार, सोरगम, वीट, ऑयल सीड, पल्सेस, सिट्रस फ्रूट्स, सनफ्लावर, टर्मरिक। सिट्रस फ्रूट का मतलब जो खट्टे फल होते हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों के लिए ये जो ब्लैक सॉइल एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, लेटराइट सॉइल। ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे होंगे ये क्या है, हमारा लेटराइट सॉइल का एरिया है। ठीक, कहाँ कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट जैसे कि केरला, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, वेस्टर्न वेस्ट बंगाल, ये पोर्शन। ठीक, यहाँ पे पाया जाता है। अब फॉर्मेशन कैसे है, लेटराइट सॉइल फॉर्म्ड अंडर हाई हीट एंड रेनफॉल। जहाँ पे हीट भी ज़्यादा होती है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, लेटराइट सॉइल पाया जाता है। ठीक है, अब ये लेटराइट सॉइल रेड है तो ऐसे लर्न करो, आयरन वाली चीज़ें आपने देखी होंगी, आयरन वाली चीज़ें मोस्टली रेड कलर की होती है। ठीक है, जैसे अभी चुकंदर खाते होंगे आप लोग, तो चुकंदर में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, रेड और ब्लैक में हल्का सा होता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ कर सकते हो कि ये जो लेटराइट सॉइल है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। रेड कलर से शो भी हो रहा है। ठीक, तो ऐसे लर्न करना, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज। ठीक, इन सारी वजह से इसको रेडिश टू ब्राउन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड, हल्का सा रेडिश हल्का सा ब्राउन, दोनों मिक्स कलर ये लेटराइट सॉइल का होता है। ठीक है, ये एरिया किन क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैशियो मतलब कि काजू, टी, कॉफ़ी, टॉपिको, रबर, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ठीक, तो समझ में आया लेटराइट सॉइल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेड सॉइल। ये भी रेड है, रेड मतलब कि आयरन में ये रिच होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए रेड सॉइल का ये एरिया, ये पोर्शन आप देख ही रहे हैं, रेड सॉइल कहाँ पे फाउंड होता है, ऑल ओवर इंडिया का अप्रॉक्सीमेटली 10.6% एरिया रेड सॉइल से कवर्ड है। ठीक है, वाइडली कहाँ कहाँ पे, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरावली, ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। फॉर्म कैसे होता है, वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक, जो एंशियंट टाइम की क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग से ये रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, रेड क्यों होता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया। ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका देख लिया। रिच होता है आयरन में, पुअर किस में होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स में। ठीक है, किन क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉटन, ग्राउंडनट, टोबैको, पल्सेस। ठीक, तो समझ में आया, रेड सॉइल के बारे में भी समझ में आया ना, क्या है, मेनली 10.6% इंडिया का लैंड एरिया कवर्ड है रेड सॉइल से। रेड सॉइल बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो भी एशियन क्रिस्टलाइन रॉक्स है उनके वेदरिंग से रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। रेड है मतलब कि आयरन में रिच होगा, पुअर किस में है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में। किन क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉटन, ग्राउंडनट, टोबैको, पल्सेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल का एरिया देखिए, ये यहाँ पे मार्क नहीं है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन भी है। ठीक है, ये वाला फॉरेस्ट सॉइल प्रिडोमिनेटली फाउंड इन हिमालयन रीजन, ये वाला वेस्टर्न घाट, ये वाला पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट लाइक असम, नागालैंड, मिजोरम, ये पोर्शन। ठीक है, कंपोजिशन किन किन चीज़ों की है, फॉरेस्ट सॉइल आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग ह्यूमस फ्रॉम डिकम्पोज प्लांट मटेरियल एंड आर हाई इन इसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। मतलब कि रेड सॉइल में जो जो चीज़ें कम थी वो चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, फॉरेस्ट सॉइल में मिलेंगी। ये सारी चीज़ें नेगेटिव मात्रा में थी ना रेड सॉइल में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एकदम एब्सेंस, वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी, फॉरेस्ट सॉइल में मिलेंगी। ठीक, किन क्रॉप्स के लिए ये सॉइल सुटेबल होता है, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, वीट, मेज़, बार्ले। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे टी, कॉफ़ी और यहाँ पर भी टी, कॉफ़ी, ये सब ज़्यादा पाया जाता है, स्पाइसेस वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, डिजर्ट सॉइल। नाम से क्लियर हो रहा है डिजर्ट सॉइल कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है डिजर्ट एरिया में। तो इंडिया में डिजर्ट एरिया क्या है, राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात। ठीक, कहाँ पे है, राजस्थान, हरियाणा, साउथ पंजाब, पार्ट ऑफ गुजरात। अच्छा, इसका कंपोजिशन कैसे होगा,
डिजर्ट सॉइल में सबसे ज़्यादा सॉल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। हमें पता है डिजर्ट एरिया में क्या होता है, वाटर इजीली एवोपरेट कर जाता है, ठीक है। जब पानी एवोपरेट कर गया तो नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट, ठीक। तो ये तो हमें पता ही है कि डिजर्ट एरिया में सॉल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी। यही रीज़न है कि वो जो डिजर्ट सॉइल है ये लेस फर्टाइल होता है। क्या होता है, डिजर्ट सॉइल लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। अब किन क्रॉप्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, देखो ऐसा नहीं है कि ये लेस फर्टाइल है तो यहाँ पे कोई क्रॉप्स होता ही नहीं है। इंडिया में हर जगह पे कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की खेती ज़रूर होती है। तो अब हम देखते हैं कि डिजर्ट एरिया में कौन से क्रॉप्स होते हैं। बार्ले, कॉटन, वीट, मिलेट, पल्सेस, ये सब कहाँ होते हैं, डिजर्ट एरिया में होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा जो सॉइल वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीज़न। जैसे हमें पता है इंडिया बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ये हिमालयन पोर्शन हो गया, ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ये डेक्कन प्लेटेव हो गया, ये डिजर्ट एरिया हो गया, ठीक है, ये कोस्टल एरियाज़ हो गए, ठीक। आइलैंड भी है जैसे कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल वे में देखते हैं। सबसे पहले हिमालयाज़ एरिया देखते हैं। लैटिट्यूडनल बेसिस पे हिमालयाज़ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रांस हिमालय, हिमालयन माउंटेन रेंज और ईस्टर्न हिमालय। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि पंजाब हिमालयाज़, कुमाऊँ हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़ और असम हिमालयाज़। इसमें सबसे ज़्यादा मेन क्या है, ये देखो हिमालयाज़ पोर्शन ये है ना, सबसे मेन इसमें क्या है, सीक्वेंस याद करना। तो सीक्वेंस के लिए मेमोनिक है, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप इसको इस मेमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। KLZ GPS हिमालयाज़ जो हैं वो किस सीक्वेंस में हैं, तो के से क्या है, काराकोरम रेंज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काराकोरम रेंज, ठीक है। एल से उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लद्दाख रेंज, ठीक। जेड से क्या होगा, जंस्कर रेंज, जेड से जंस्कर रेंज। वहीं से जी से ग्रेट हिमालय रेंज, पी से पीर पांजाल और यस से क्या होगा, शिवालिक रेंज, ठीक है। यहाँ पे देखो काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, ग्रेट हिमालय रेंज, पीर पांजाल रेंज और ये शिवालिक हिल्स। तो ये KLZ GPS, इसको आप अच्छे से डिटेल वे में ज़रूर देखिएगा और लर्न करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं, राजस्थान प्लेन, सतलज यमुना प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये बताइए ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में किस हिल के थ्रू एंटर करती है, ये क्वेश्चन है। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था इंडिया मैपिंग वाले में, उसमें हमने कवर किया था। तो आप लोग यहाँ पे हमें कमेंट करके बताइए कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में किस हिल के थ्रू एंटर करती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। देखो ये किस जगह पे क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के जस्ट नीचे क्या है, बघेलखंड, बघेलखंड के बगल में छोटा नागपुर। ये तो नाम है छोटा नागपुर, लेकिन ये छोटा नहीं है, इससे छोटा एक उसके जस्ट नीचे है जो कि क्या है, रांची प्लेटिव, ठीक, ऐसे याद करिएगा आप लोग। फिर छत्तीसगढ़ प्लेटिव, यहाँ पे महाराष्ट्र प्लेटिव, तेलंगाना प्लेटिव, मैदान, कर्नाटका प्लेटिव और मेन लैंड, ठीक है। तो ये किस जगह पे क्या कौन सी प्लेटिव है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चंस कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं कोस्टल प्लेन। देखो ये है हमारा ईस्टर्न कोस्ट। इंडिया में जो कोस्टल प्लेन्स है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये ईस्टर्न कोस्ट है और वहीं पे ये क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब देखो ईस्टर्न कोस्ट 3 पार्ट में, उत्कल प्लेन, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, उत्कल प्लेन ये यहाँ पे है सबसे ऊपर, नॉर्दर्न सरकार ये है और कोरोमंडल कोस्ट ये है, ठीक। वहीं पे वेस्टर्न ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे ये पोर्शन कच्छ है, ये क्या है, काठियावाड़ है और ये गुजरात प्लेन है। वहीं पे ये वाला जो पोर्शन है कोंकण कोस्ट, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और लास्टली ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, मालाबार कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वहीं पे ईस्टर्न कोस्टल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सीक्वेंस याद रखेगा, यूपीएससी सीक्वेंस पे क्वेश्चन इसमें पूछती है, ठीक है। इंडियन आइलैंड, 2 इंडियन आइलैंड भी है, कौन कौन से, यहाँ पे लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार, ठीक।
तो यहाँ पे हमारा जो फिजियो जोग्राफिक डिवीजन था इंडिया का वो हमने कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उस पर अगर यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछेगी तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, फॉरेस्ट इन इंडिया। देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो कौन सा एरिया होगा, ये जो डार्क ग्रीन में है, ठीक है, ये क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। कौन कौन से पोर्शंस में कवर्ड है, वेस्टर्न घाट, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, हाँ ये जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भी कवर करता है क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे हैवी रेनफॉल एरिया होगा, ठीक है। फ्लोरल कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें कौन से फ्लोरल कंपोजिशंस होते हैं। मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में रोजवुड, महगनी, एनी, इबोनी, वहीं पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में वाइल्ड सितार, होलॉक और काइल, ठीक है। फॉनल कंपोजिशन देखते हैं, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोस, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक। तो ये मॉनसून और वाटरफॉल के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। लोकेशन आप देखिए, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये वाला पोर्शन जो है, जो हल्का स्काई ब्लू में दिख रहा होगा ये वाला, ये क्या है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एक करके देखते हैं। पहले क्या देखेंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड उड़ीसा। फ्लोरल कंपोजिशन क्या क्या है इसका, टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, अमला, सेमल, कुसुम, सैंडलवुड। वहीं पे फॉनल कंपोजिशन क्या क्या है, इंडियन टाइगर, वोल्फ, ढोल, स्लोथ बियर एंड हर्बीवोरस गौर, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस में फ्लोरल और फॉनल कंपोजिशन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का लोकेशन कहाँ है, रेनर एरिया ऑफ पेनिनसुला एंड प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। फ्लोरल कंपोजिशन तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, एक्सलवुड, ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है माउंटेन फॉरेस्ट, जहाँ माउंटेन होगा वहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट में भी माउंटेन्स हैं, ठीक। देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक साउदर्न और एक नॉर्दर्न। साउदर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन। साउदर्न माउंटेन कहाँ पे, वेस्टर्न घाट, विंध्या रेंज, नीलगिरी रेंज। वहीं पे नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, सिक्किम, दार्जिलिंग। फ्लोरल कंपोजिशंस क्या क्या है, मॉसेस एंड लाइकेंस। देखो हायर ऑल्टीट्यूड्स में मॉसेस और लाइकेंस पाए जाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मॉसेस लाइकेंस जहाँ पर भी आया वो किससे रिलेटेड है, हायर ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कि ऊंचाई से रिलेटेड है। फॉरल कंपोजिशन, हंगुल या कश्मीर स्टैग जिसको कहते हैं, सोहू, सिक्किम स्टैग, रेड पांडा, एलिफेंट, सांभर, स्वैम्प, डियर, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट में भी फ्लोरल फॉनल कंपोजिशन और लोकेशंस हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, नाम से क्लियर हो रहा है, थॉर्न मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। सेमी एरिड एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन कौन से फ्लोरल कंपोजिशंस होते हैं, बबूल, बेर, मतलब कि जो कटीले पौधे होते हैं वो थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खिजरी, पलास वगैरह, ठीक है, समझ में है। चलिए लास्टली क्या है, मैंग्रोव्स। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मैंग्रोव्स हैं उसके 7% मैंग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में मोस्टली यहाँ पे पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स मेनली क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कोस्टल एरियाज को इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। मैंग्रोव्स का मेन काम यही है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है वो भी कवर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखो यूपीएससी पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछती है लोकेशंस के साथ, तो हम एक एक करके देखते हैं। चेन्नई पोर्ट, इसका लोकेशन कहाँ है, ये देखिए, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ईस्टर्न कोस्ट। इधर जो भी पोर्ट्स है वो कहाँ पे हैं, ईस्टर्न कोस्ट में है, और इधर जो भी है वो वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट यहाँ से क्या क्या होता है, राइस, टेक्सटाइल, लेदर, गुड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्नौर पोर्ट। इन्नौर पोर्ट जिसको कामरजार पोर्ट भी कहते हैं, इसका लोकेशन देखिए तमिलनाडु में, ये भी है, ईस्टर्न कोस्ट में आएगा। मतलब मेजर एक्सपोर्ट आयरन और पेट्रोलियम, कोल, केमिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, कोलकाता
पोर्ट नाम से क्लियर हो रहा है, जिसको हल्दिया पोर्ट भी कहते हैं, यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, ईस्टर्न कोस्ट में। अब कोलकाता में है तो ज़रूर वहाँ से जूट और स्टील का एक्सपोर्ट होगा ही होगा। तो एक्सपोर्ट किस चीज़ का है? जूट, स्टील और आयरन ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये देखो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक, इधर है, मतलब कि वेस्टर्न कोस्ट में है। मेजर एक्सपोर्ट क्या है? टेक्सटाइल, केमिकल्स, कारपेट्स। ठीक है, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट लोकेशन देखिए कहाँ पे है? ये गुजरात में है, इधर है, मतलब कि वेस्टर्न कोस्ट में है। मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, मैंगनीज, मशीनरी, लेदर, केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है? कोची पोर्ट। इसका लोकेशन हम देखते हैं। कोची पोर्ट कहाँ पे है? ये देखिए केरला में, केरला में है, वेस्टर्न कोस्ट। अब केरला में है तो ज़रूर वहाँ से स्पाइसेस का एक्सपोर्ट और टी कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट किस चीज़ का है? टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये देखो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। यहाँ से मेजर एक्सपोर्ट फिशेस का होता है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको जरूर याद रखिएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट पाया जाता है, जहाँ से मेजर एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता है? फिश का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये देखो लोकेशन न्यू मैंगलोर पोर्ट का, कर्नाटका में है, वेस्टर्न कोस्ट, आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। मर्मगांव पोर्ट, मर्मगांव पोर्ट यहाँ पे कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में मेजर एक्सपोर्ट आयरन ओर का होता है। ठीक, नेक्स्ट मुंबई पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के जस्ट ऊपर मुंबई पोर्ट है, महाराष्ट्र, वेस्टर्न कोस्ट। जो चीज़ें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से एक्सपोर्ट होती हैं वही मुंबई पोर्ट से भी होती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, मैंगनीज, मशीनरी, लेदर, केमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पारादीप पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट। ये देखो कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ईस्टर्न कोस्ट। आयरन और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्यूटिकोरिन पोर्ट। ये देखो ट्यूटिकोरिन पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ईस्टर्न कोस्ट। सॉल्ट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, कोल का एक्सपोर्ट होता है। ठीक, लास्टली हमारा है विशाखापट्टनम पोर्ट। ये देखो विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में आएगा। जोन क्या है? ईस्टर्न कोस्ट का जोन है। मेजर एक्सपोर्ट कोल, एल्यूमिनिया, ऑयल एंड कोल्स का। ठीक है, तो जो भी पोर्ट्स, मेजर पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट थे जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन कर सकती थी, वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की है विथ लोकेशन। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।